एक बार चीन के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा मठ था जहाँ लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या सच क्या है। मास्टर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है, एक काम करो। इस मठ में 500 भिक्षु हैं। तुम इनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल को कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ और फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना। किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर खुद तुम्हारे पास मैं आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता। वो चावल कूटता, वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उसके पास बात करने को आते थे। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो वो अपने आप मिट गए। धीरे धीरे उसके मन से विचार कम होने लगे। कुछ साल के बाद तो वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसे ना तो कभी ध्यान किया था और ना ही कोई शास्त्र का पाठ पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद इस मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है वह आत्म साक्षात हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखे, जिसमें उसकी ज़िंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने का सोचा। मठ में प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहाँ जो कुछ पंक्तियाँ लिखी, उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमी हो जाती है। इस धूल को मिटाने के लिए ध्यान करना चाहिए, जिससे धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है। वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इस पंक्तियों को देखा
तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, किस बेवकूफ़ ने इसे मेरे दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जो इसे लिखा था वह चुप रहा। हाल ही की उसने जो पंक्तियाँ लिखी थी वह ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी लेकिन अपना हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वह स्वयं ही इस बारे में निश्चित नहीं था यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात नहीं हुआ। गुरु ने इन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गया। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य ने उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल से चावल कूट रहा था। उनकी बात सुनकर वो धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। उन दोनों की नज़र में यह शिष्य बहुत ही तुच्छ भिक्षु था। किसी ने भी उसे ना तो शास्त्र पढ़ते देखा, ना ही ध्यान करते। हर कोई उसे मूर्ख समझते थे, तो केवल चावल कूटता ही जानता था। उस मठ में बहुत से विद्वान थे, लेकिन उससे चावल कूटने के वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वो दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता देख चकित रह गए। उन्होंने फिर उनसे पूछा कि तुम क्यों हंसे। उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मास्टर सही बोल रहे हैं। यह सभी पंक्तियाँ कचरा है। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा, यह तुम सभी पंक्तियाँ लिख सकते हो? तो उसने बेहतर हो चावल कूटने वाला जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ, और अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। दोनों शिष्य ने कहा, ठीक है। तो मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली और दूसरे शिष्य ने उसे दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर जब इन पंक्तियों पर गुस्सा करेंगे तो पंक्तियाँ उसने कही थी वे बहुत अद्भुत थी, और वो पंक्तियाँ थीं, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का दर्पण, और जब मन ही नहीं तो उसमें धूल कहाँ से ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। गुरु ने यह पंक्तियाँ को देखा और आधी रात को उस शिष्य के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी यह मठ को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत से विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वो तुम्हें मार डालेंगे। देखो, क्योंकि वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण चावल कूटने वाला उससे ज़्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझ में है, और ये तुम चावल कूटते कूटते हुआ है। मुझे पता है तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ आने लगती है। उसने अपने गुरु के पांव छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। यह अपना काम करते हुए भी
ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत से करें कि अपने शरीर का भी ख्याल ना रहे, बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह। वह चावल कूटने में इतना मग्न हो गया था कि उसे खुद को ख्याल नहीं रख सका। चावल कूटने से उसे आत्म साक्षात प्राप्त कर लिया। इसी तरह जैन का अर्थ है हर समय वर्तमान में रहना और कुछ ना सोचना, क्योंकि मन तब तक ही है जब तक विचार हैं। जब विचार नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। इसी तरह तुम खुद को अच्छे से पहचान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस तरह से लीन हो जाओ कि आप काम का ही ध्यान हो जाए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।